एपिसोड 156। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा जान था ना, उसने जो टियानियन कॉन्टिनेंट था उसके सारे मसलों को हल कर दिया था। और तो और हमारे जान ने होली सी जो क्लैन है ना, उसके 3 बंदों को भी खत्म कर डाला था। और फिर इसके बाद हमारे जान मस्ती से 1 महीने तक बेहोश होता है। और फिर बेहोश बोला जाए तो जब उसे होश आता है ना, तो वो दोबारा से अपने आप को देखने लगता है। और अब आगे बताने से पहले ही क्लियर कर दूं कि पहले बोला जाए तो इससे पहले की वीडियो में मैंने बहुत से पार्टों को मिस कर दिया था, बोला जाए तो स्किप कर दिया था। तो शुरुआत में मैं उन्हें बताऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन आपको बिल्कुल भी अनुभव नहीं हुआ, आपको सिर्फ ऐसा लगेगा कि कहानी एकदम प्लेन जा रही है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे जान जैसी होश में आता है ना, और वो अपने सारी चीजों को एकदम सही सलामत देखता है, तो वो राहत की सांस लेने लगता है। इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें होली सी क्लैन का सीन बताया जाता है, जहाँ पर होली सी क्लैन वालों को पता लग चुका था कि उनके जो लोग हैं ना, उन्हें में से 3 लोगों को कोई ने मार दिया है। इसलिए अब होली सी क्लैन का बोला जाए तो होली सी क्लैन के पावरफुल लोग चलते हैं, तो वो एक बंदे को जो कि बहुत ही ज्यादा यंग था हमारी जान को मारने के लिए भेज देते हैं। और जो बंदा वही होता है जो यूनर से शादी करना चाहता था। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमारी जान को बताया जाता है, जो कि 1 डेढ़ महीने से टियानियन कॉन्टिनेंट में ही रह रहा था और अपने आप को रिकवर कर रहा था। अब फाइनली एक दिन बताया जाता है कि जो जियान है ना, वो किंग जिंग सेन से मिलने के लिए गया था। और किंग जिंग सेन से बात करने लगता है कि मुझे एक होली फ्लेम की आवश्यकता है, इसलिए क्या तुम बता सकती हो कि वो होली फ्लेम कहाँ पर है। किंग जिंग सेन चलती है तो मना कर देती है कि टियानियन कॉन्टिनेंट में तो कोई होली फ्लेम है ही नहीं। लेकिन इतने में हमारे जान के पास जो इमोर्टल फायर थी ना, जो हमारे जान को जो फेरी मून के रेनिटेंस है ना, वहां से मिली थी इमोर्टल फायर थी ना, उसमें कुछ संकेत आने लगते हैं, संकेत आने लगते हैं। हमारे जान समझ जाता है कि जो इमोर्टल फायर है ना, वो शायद टियानियन कॉन्टिनेंट में ही है। अब हमारे जान चलता है तो किंग जिंग सेन से पूछने लगता है कि ये जगह कहाँ पर है। किंग जिंग सेन चलती है तो वो मना कर देती है। लेकिन इतने में जो किंग जिंग सेन के फादर है ना, वो हमारी जान को बताने लगते हैं कि मैं इस जगह के बारे में जानता हूँ। और जो हमारा जान जिस जगह के बारे में पूछ रहा है ना, इस जगह के बारे में हमारे जान को इमोर्टल फायर के द्वारा ही पता चला है कि वहाँ पर ओरिजिनल इमोर्टल फायर है, बोला जाए तो इमोर्टल होली फ्लेम है। अब थोड़ा कंफ्यूज मत होना, हमारे जान को जो घोस्ट वर्ल्ड में जो फ्लेम मिली थी ना, होली फ्लेम इमोर्टल फायर, वो अलग थी और ये अलग है, ठीक है। उम्मीद है समझ गए होंगे। और अभी तो हमारे जान के पास एक पत्ता भी है इमोर्टल फायर का, आपको याद हो तो आगे बढ़ते हैं। अब किंग जिंग सेन के फादर चलते हैं तो हमारी जान को बताने लगते हैं कि हाँ, मैं इस जगह के बारे में जानता हूँ, लेकिन वहाँ पर मैं जा नहीं सकता क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा अजीब और गरीब शक्तियाँ हैं। और शायद मैं वहाँ पर गया ना तो शायद वापस मैं आ ही नहीं पाऊँ। हमारा जान चलता है तो पूछने लगता है कि मैं वाला वहाँ पर कैसे जा सकता हूँ। अब यहाँ पर किंग जिंग सेन के फादर चलते हैं तो एक छोटी सी लड़की को हमारे जान के सामने खड़ा कर देती हैं कि ये लड़की तुम्हें वहाँ तक ले जाएगी। हमारा जान चलता है तो लड़की को देखकर अनुभव नहीं कर पाता कि इसकी पावर क्या है। लेकिन किंग जिंग सेन के फादर चलते हैं तो सामने वाली लड़की के बारे में बताने लगते हैं कि तुम इसका छोटी होने पर सवाल मत करना, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और ये वहीं से पैदा हुई है, इसलिए तुम्हें वहाँ पर आसानी से ले जा सकती है। अब जैसे हमारा जान किंग जिंग सेन के फादर की बात सुनता है ना, तो वो हमें से रिला देता है। इतने में किंग जिंग सेन के फादर चलते हैं तो जान से कहने लगते हैं कि यहाँ पर बहुत जल्द मुझे खबर मिली है कि जो होली सी क्लैन के बंदे हैं ना, वो यहाँ पर तुम्हें पकड़ने के लिए आने वाले हैं। इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द जो तुम्हारी होली फ्लेम की सफर पर निकल रहे हो ना, वो तुम्हें निकल जाना चाहिए। अब जैसे हमारा जान किंग जिंग सेन की फादर की बात सुनता है ना, तो वो हमें से रिला देता है। अब इतने में किंग जिंग सेन चलती है तो एक पोर्टल ओपन करती है हमारे जान, और जो एक लड़की थी ना, हम क्यूट गर्ल कहेंगे, क्यूट गर्ल के साथ यहाँ से निकल जाता है। अब हमारे जान यहाँ से निकलता ही है, तभी यहाँ पर 3 से 4 घंटों बाद होली सी क्लैन के बंदे प्रकट होते हैं और वो किंग जिंग सेन और किंग जिंग सेन के फादर से पूछने लगती हैं कि यहाँ पर एक लड़का है जियान नाम का, जिसने हमारे होली सी क्लैन के बंदों को मारा है, तो वो कहाँ पर गया। किंग जिंग सेन चलती है तो होली सी क्लैन वाले बंदों से कह देती है कि हाँ, वो पहले यहाँ पर था, लेकिन वो पिछले हफ्ते यहाँ से निकल चुका है और पता नहीं वो कहाँ पर गया है, वो अचानक ही यहाँ से गायब हो गया था। अब जैसी किंग जिंग सेन कहती है ना, तो होली सी क्लैन का जो मेन बंदा था ना, वो समझ जाता है कि शायद किंग जिंग सेन झूठ बोल रही है, लेकिन वो किंग जिंग सेन से कुछ भी नहीं कह सकता था। इसलिए होली सी क्लैन का बंदा भी चलता है तो वो भी यहाँ से निकल जाता है हमारी जान की तलाश में। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें जियान और क्यूट गर्ल को बताया जाता है, जो कि अपने सफर पर लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं स्टारों के थ्रू, मतलब कि पोर्टलों के थ्रू, जो कि किंग जिंग सेन ने हमारी जान के लिए और क्यूट गर्ल के लिए खुला था। अब जिस स्पेसी के थ्रू आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी हमारे जान चलता है तो सामने वाली छोटी लड़की क्यूट गर्ल से पूछने लगता है कि तुम्हें पता है ना कि वो होली फ्लेम कहाँ पर है। एक क्यूट गर्ल चलती है तो बताने लगती है कि वैसे तो मुझे उसकी लोकेशन का पता नहीं है, लेकिन मैं उसी से संबंधित हूँ, इसलिए मैं वहाँ तक तुम्हें बहुत ही आसानी से ले जा सकती हूँ। अब फाइनली
एक छोटी लड़की चलती है तो हमारे जान को 3 दिनों के सफर के बाद एक जगह पर ले आती है। और जिस जगह थी ना, एक अलग ही प्रकार की जगह थी। अब जैसे ही हमारा जान यहाँ पर आता है ना, तो वो यहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉल देखता है जिसके ऊपर एक गेट लगा हुआ था। अब जैसे ही हमारा जान इस गेट को देखता है ना, तो जान समझ जाता है कि इस गेट के उस साइड शायद कोई होली फ्लेम छुपा हुआ है, लेकिन उस होली फ्लेम की रक्षा एक एवरेस्ट का बंदा कर रहा है। हमारा जान हैरान हो जाता है कि भला ऐसा कैसे हो सकता है, भला एवरेस्ट वाला बंदा होली फ्लेम की रक्षा कैसे कर सकता है। अब जैसे यहाँ पर हमारे जान और जो क्यूट गर्ल आती है ना, तो एक क्यूट गर्ल चलती है तो कहने लगती है कि मैं शायद यहीं से पहले भाग गई थी। अब पता नहीं कि मैं यहाँ से कैसे भाग पाई थी, लेकिन मैं भाग गई थी। हमारे जान चलता है तो क्यूट गर्ल से पूछने लगता है कि हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। क्यूट गर्ल चलती है तो जान से कह देती है कि सबसे पहले इस दरवाजे को तोड़ दो, क्योंकि इस दरवाजे की उस साइड एक बहुत बड़ा राक्षस है जिसने कि मुझे काफी सालों तक सताया है, इसलिए तुम्हें उसे मारना पड़ेगा। अब जैसे हमारे जान क्यूट गर्ल की बात सुनता है ना, तो वो हमें सिर हिला देता है। अब इतने में हमारे जान चलता है तो अपनी होली फ्लेम को एक्टिवेट करता है और जो सामने दरवाजा है ना हॉल का, उसे तोड़ देता है। अब जैसे ये दरवाजा टूटता है ना, तो अंदर से एक राक्षस जो कि एवरेस्ट से संबंधित था वो बाहर निकल कर आता है। और इस राक्षस की पावर होती है डाउ जियान के 7 स्टार के लो लेवल पर। अब जैसे ये राक्षस निकल कर आता है ना, और जो छोटी लड़की को दिखता है तो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है कि ये तो वही है, बोला जाए तो होली फ्लेम की, इमोर्टल होली फ्लेम की सोल तो आखिरकार वापस यहाँ पर आ गई। अब जैसे ये राक्षस छोटी बच्ची को दिखता है ना, क्यूट गर्ल को दिखता है ना, तो ये सीधा क्यूट गर्ल पर ही हमला कर देता है। अब जब हमारा जान राक्षस को, जिसका नाम एविल किंग था, एविल किंग को क्यूट गर्ल पर हमला करता हुआ दिखता है ना, तो जान चलता है तो बीच में आता है और सीधा सोलोइंग द फ्लेम टेक्निक का इस्तेमाल करता है। और हमारे जान की पावर दोबारा से डाउ जान के 6 स्टार के हाई लेवल पर पहुंच जाती है। और जान चलता है तो एविल किंग से सामने जो बंदा था ना एवरेस्ट से, उससे फाइट करने लगता है, लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी। अब जब एवरेस्ट का बंदा ये देखता है कि सामने वाले बंदे को वो जितना भी कोशिश करे वो हरा नहीं पा रहा है, तो एवरेस्ट का ये बंदा चलता है, एविल किंग चलता है, तो ये भी हमारी जान पर पावरफुल टेक्निकों का इस्तेमाल करने लगता है। सबसे पहले एविल किंग चलता है तो ये हमारी जान के ऊपर एविल आइस का इस्तेमाल करता है। अब जैसे ये एविल आइस हमारी जान की ओर आगे बढ़ती है ना, तो हमारा जान इसके थोड़ा बहुत कंट्रोल में आता है, लेकिन दूसरे पल ही हमारे जान चलता है तो अपनी सोल पावर से एविल आइस को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब जैसे ये एविल आइस भी डिस्ट्रॉय होती है ना, तो ये एविल आइस थी ना सामने वाले एविल किंग से थोड़ी बहुत जुड़ी हुई थी, इसलिए ये भी ब्लड की उल्टियां करने लगता है। लेकिन ये हार नहीं मानता और दोबारा से हमारे जान के ऊपर हमला करने लगता है। अब जान चलता है तो वो भी बहुत ही ज्यादा बोर हो जाता है। जान चलता है तो अपनी होली फ्लेम का इस्तेमाल करता है और सामने जो एवरेस्ट का बंदा था ना उसे जलाकर राख कर डालता है। अब जैसे हमारे जान से राख करता है ना, तो जो एवरेस्ट का बंदा था ना, इसकी एनर्जी है ना, ये हमारे जान के शरीर में अंदर मतलब कि अपने आप चली जाती है। और हमारी जान की सोल सी में जो एवरेस्ट का टोकन डला हुआ है ना, मतलब कि जैसे अपन क्यूब, वो कलर वाला क्यूब है ना, अपन मिलाते हैं ना उसे खिसका खिसका कर, वैसा ही क्यूब हमारी जान की सोल सी के अंदर डला हुआ है। और जैसे हमारी जान ने इस एवरेस्ट के बंदे को मारा था ना, एविल किंग को मारा था ना, तो ये मरने के बाद इसके कुछ अंश हमारी जान के शरीर के अंदर चला गया। और जो हमारी जान के शरीर के अंदर सोल सी में जो एवरेस्ट का टोकन है ना, उसके अंदर चला जाता है। अब जैसे हमारे जान ये अनुभव करता है ना, तो उसकी थोड़ी सी पावर बढ़ जाती है। जान हैरान हो जाता है कि आखिर ये हुआ क्या, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके शरीर में, बोला जाए तो सोल सी में जो पत्थर डला हुआ है एवरेस्ट का, वो धीरे धीरे एवरेस्ट के बंदों की पावर को सूख सूख कर पावरफुल हो जाए और फिर एक दिन उसी पर कब्जा कर ले। अब हमारे जान ये सोच ही रहा होता है, तभी हमारे जान चलता है तो इस बात को नकार देता है कि इसे अब बाद में देखा जाएगा, सबसे पहले जो यहाँ पर होली फ्लेम है ना उसे ले लिया जाए। अब हमारे जान ये कहता ही है, तभी ये लड़की चलती है तो इस हॉल के अंदर चली जाती है। अब जैसे ये लड़की अंदर आती है ना इस हॉल में, और हमारे जान इस लड़की के साथ अंदर आता है, तो ये लड़की चलती है तो धुंधों में परिवर्तित होती है और यहाँ पर अपने आप ही गायब हो जाती है। अब जैसे हमारे जान इस लड़की को ऐसा परिवर्तित होता हुआ देखता है ना, तो जान समझ जाता है कि जो यहाँ पर इमोर्टल होली फ्लेम है ना, वो शायद जो उसके साथ लड़की आई हुई थी ना वही थी। और शायद जो लड़की थी ना वो उस होली फ्लेम की आत्मा थी, बोला जाए तो होली फ्लेम की आत्मा रहती है ना वैसे ही थी। अब जैसे ये लड़की धुंध में परिवर्तित होकर यहाँ से गायब होती है ना, तो यहाँ पर पीले कलर की एक आग जलने लगती है। हमारे जान समझ जाता है कि यही वो इमोर्टल फायर है। अब जान चलता है तो अपनी होली फ्लेम को भी बाहर निकालता है और सामने जो इमोर्टल फायर जल रही थी ना, वो पहले से ही बहुत ही ज्यादा कमजोर थी। इसके अलावा हमारी जान का संबंध जो लड़की उसके साथ आई हुई थी ना, उससे बहुत ही अच्छा था, उसे बहुत ही प्यार से हमारे जान यहाँ तक लाया था। इसलिए सामने जो इमोर्टल फायर है ना, वो ज्यादा हिचकिचाती नहीं है और सीधा हमारी जान के शरीर के अंदर जाकर, बोले जाए तो हमारी जान के शरीर के अंदर चली जाती है। हमारे जान चलता है तो इमोर्टल
फायर को अपने शरीर में बसाने लगता है ताकि हमारी जान के पास 5 प्रकार के होली फ्लेम हो सके। अब समय गुजरता जाता है और पलक झपकती 1 महीना गुजर जाता है। तभी यहाँ पर एक बुढ़ा प्रकट होता है। अब जैसे ये बुढ़ा प्रकट होता है ना तो हमारा जान समझ जाता है कि जो सामने बुढ़ा प्रकट हुआ है ना, जो ओल्ड जो इमोर्टल फायर थी ना, उसका पुराना मालिक है। अब जैसे हमारा जान ये समझता है ना तो हमारा जान चलता है सामने वाले बुढ़े को ग्रीट करता है। सामने वाला बुढ़ा चलता है तो हमारी जान को बहुत कुछ बता देता है। साथ ही साथ हमारी जान का एक छोटा सा टेस्ट भी लेता है जिसमें हमारा जान पास हो जाता है। और तो और जो सामने बुढ़ा था ना वो हमारी जान को सारे के सारे अपने इंग्रेडिएंट्स भी दे देता है, जिस वजह से हमारी जान को जो इमोर्टल फायर अभी हाल हमारी जान ने पाया है ना उसे एक्सपीरियंस बोला जाए तो इस्तेमाल करने में बहुत ही ज्यादा आसानी होती है। अब जो बुढ़ा चलता है तो हमारी जान को बताने लगता है कि अगर तुम्हें इमोर्टल फायर का डोमेन बनाना है ना तो वो इतना बनाना आसान नहीं है। इमोर्टल फायर का डोमेन बनाने के लिए तुम्हें डेमन वर्ल्ड में जाना होगा और वहाँ पर जाने के बाद तुम्हारे पास एक और होली फ्लेम है जिसे भी इमोर्टल फायर कहते हैं। तो दोनों फायरों को आपस में जब तुम मिलाओगे ना तो तुम अपने आप इमोर्टल बोला जाए तो दोनों इमोर्टली फायरों का डोमेन बना सकते हो। अब जैसे हमारे जान सामने वाले बंदे की बात सुनता है ना, बुड्ढे की बात सुनता है ना, तो वो हमें से रिला देता है। हमारे जान समझ जाता है कि अब उसका डेमन वर्ल्ड में पर शुरू होने वाला है। अब जान चलता है तो फाइनली इस बुड्ढे को ग्रीड वगैरह करता है और जो बुड्ढा था ना सामने वो भी यहाँ से परमानेंटली बोला जाए तो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाता है। अब इतने में हमारी जान को कुछ याद आ जाता है कि डेमन वर्ल्ड में जाने के लिए उसकी मुलाकात घोस्ट वर्ल्ड में एक बंदे से हुई थी जो कि डेमन वर्ल्ड में उसे ले जाना चाहता था, लेकिन किसी कारण के बस वो उसे वहां पर नहीं ले गया था। लेकिन उसने एक टोकन हमारी जान को दिया था जिसकी सहायता से वो डेमन वर्ल्ड में बहुत ही आसानी से जा सकता है। इसलिए अब हमारे जान चलता है तो उसी टोकन को तोड़ देता है। अब जैसे हमारे जान इस टोकन को तोड़ता है ना तो यहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल के जरिए हमारे जान जो डेमन वर्ल्ड है ना वहाँ की ओर निकल जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें डेमन लाइटरिंग लड़की को बताया जाता है और ये लड़की वही होती है जो कि ली सोल डोमेन के लीडर को मारने के लिए हमारी जान की मदद करने के लिए ली सोल डोमेन के लीडर से लड़ रही थी। और वो किस लिए? क्योंकि इसके बॉयफ्रेंड को ली सोल डोमेन के लीडर ने मार दिया था, मतलब कि मारा नहीं था, कैद कर दिया था। लेकिन इस लड़की को पता चला था कि उसका बॉयफ्रेंड ली सोल डोमेन के लीडर के हाथों मारा गया, इसलिए ली सोल डोमेन के लीडर से बदला लेने के लिए ये लड़की ली सोल डोमेन के लीडर से लड़ रही थी। उम्मीद है समझ गए होगे। शायद इसका भाग 127 या फिर 28 में होगा, ठीक है, मतलब कि एपिसोड नंबर में आई होगी ये लड़की। खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब जो लड़की भागी रही होती है और इसके पीछे 3 एवरेस्ट के बंदे पड़ी रहे होते हैं, तभी ये लड़की चलती है तो तेजी से भागने लगती है। अब इतने में लड़की को ये तीनों एवरेस्ट के बंदे पकड़ने ही वाले होते हैं, तभी यहाँ पर एक बंदा प्रकट होता है और इन तीनों बंदों को खत्म कर डालता है। और ये बंदा और कोई नहीं, वही बंदा होता है जो हमारी जान को डेमन वर्ल्ड में पकड़ कर ले जाना चाहता था और जिसने हमारी जान को एक टोकन दिया था जिसकी सहायता से वो डेमन वर्ल्ड में आ सके। अब जैसे इन तीनों बंदों से निपटने लगता है ना तो इस बंदे को भी अनुभव हो जाता है कि आज से कुछ सालों पहले उसने एक बंदे को एक टोकन दिया था जिसकी सहायता से वो डेमन वर्ल्ड में आ सकता था और वो डेमन किंग को आजाद करवा सकता था। अब जब इस बंदे को ये पता चलता है कि वो बंदा डेमन वर्ल्ड के लिए निकल चुका है तो ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन दूसरे पल्ले थोड़ा सा उदास हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि डेमन वर्ल्ड में आना इतना आसान नहीं है, इसलिए उसे लेने के लिए जाना होगा। इसलिए अब जो बंदा चलता है तो जो तीनों एवरेस्ट के बंदे हैं ना उनसे और भी तेजी से लड़ने लगता है ताकि जो डेमन लाइटरिंग लड़की है ना उसे बचाया जा सके। और तो और ये बंदा डेमन लाइटरिंग लड़की को इसलिए बचाना चाहता है क्योंकि जो डेमन किंग है ना वो इससे बेइंतहा प्यार करती है। हालांकि डेमन लाइटरिंग भी डेमन किंग से बेइंतहा प्यार करती है, बोले जाए तो दोनों कपिल हैं, इसलिए मजबूरन उसे यहाँ पर डेमन लाइटरिंग लड़की को बचाने के लिए आना पड़ा। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से हमारी जान को बताया जाता है जो कि डेमन वर्ल्ड की ओर आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन जो स्पेस का इस्तेमाल कर रहा था ना हमारा जान, वो स्पेस बहुत ही ज्यादा खतरनाक माना जाता था, लेकिन इसी स्पेस के थ्रू डेमन वर्ल्ड में जाया जा सकता था, इसलिए हमारे जान इसी स्पेस के थ्रू आगे बढ़ रहा होता है। हालांकि रास्ते में बढ़ते समय हमारे जान को बहुत सारे आंधी तूफान मिलते हैं जिसकी बदौलत जिसके कारण हमारी जान को अपनी कुछ शक्तियों का इस्तेमाल कर कर भी आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन ये पोर्टल है ना, इसमें बोला जाए तो इन स्पेसों के थ्रू किसी भी कॉन्टिनेंट में जाया जा सकता है, चाहे फिर वो सी फैन कॉन्टिनेंट हो या फिर घोस्ट कॉन्टिनेंट हो या फिर डेमन वर्ल्ड हो, किसी भी कॉन्टिनेंट में जाया जा सकता है। इसलिए हमारे जान परेशान हो रहा होता है कि भला वो किस रास्ते से डेमन वर्ल्ड में जाए, क्योंकि उसे रास्ता तो पता होता ही नहीं है। अब फाइनली हमारे जान चलता है तो घोस्ट एनर्जी को महसूस करता है और यहाँ पर एक क्रैक बनाता है इसी स्पेस में और सीधा एक क्रैक डेमन वर्ल्ड में जान का खुलता है। हमारे जान चलता है तो इस क्रैक के थ्रू डेमन वर्ल्ड में आ जाता है। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर आता है ना तो सबसे पहले तो हमारा जान अपनी डाउकी को कन्वर्ट कर लेता है घोस्ट डाउकी में अपनी फ्लेम के थ्रू।
अब जैसे हमारे जान ऐसा करता है ना, तो यहाँ पर पोर्टलों के थ्रू आने में हमारे जान की एनर्जी बहुत ही ज्यादा खर्च हो गई थी, इसलिए हमारे जान चलता है तो अचानक बेहोश हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। अब इतने में सीन जब होता है और फिर हमें यहीं पर डेमन वर्ल्ड में एक ग्रुप को बताया जाता है जो कि रास्ते में जा रहा होता है एक दूसरे शहर में। अब एक ग्रुप जा ही रहा होता है, तभी इस ग्रुप की एक लड़की को हमारे जान मिल जाता है। अब जैसे ये दिखती है कि कोई सामने बेहोश पड़ा हुआ है, तो ये लड़की चलती है तो हमारी जान को अपने ग्रुप में ही रखवा लेती है। बोला जाए तो हमारा जान फिलहाल के लिए ग्रुप में ही शामिल हो जाता है, लेकिन अभी भी हमारे जान को पता नहीं है कि वो कहाँ पर जा रहा है, क्योंकि फिलहाल के लिए हमारे जान बेहोश है। अब पलक झपकती हमें शाम का सीन बताया जाता है जहाँ पर हमारा जान होश में आ जाता है। अब जैसे हमारा जान होश में आता है ना, तो इन लोगों से बातचीत करता है और हमारा जान समझ जाता है कि शायद इन लोगों ने उसे बचा लिया है। अब हमारा जान इनसे बातचीत करता रहता है और इनसे कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवा लेता है बातों बातों में कि जो डेमन वर्ल्ड है ना, उसमें पूरी टोटल 100 कंट्रियां हैं और जो डेमन किंग है ना, वो फिलहाल के लिए अचानक गायब हो गए हैं। हमारे जान समझ जाता है कि शायद डेमन किंग को किसी ने सील कर दिया है। बोले जाए तो सोल लॉर्ड डोमेन के लीडर ने सील कर दिया था, मतलब कि ली सोल डोमेन के लीडर ने सील कर दिया था और तभी से डेमन लॉर्ड शायद सील है। अब इन लोगों के थ्रू हमारे जान को और भी पता चलता है कि जो 100 कंट्रियां हैं ना डेमन वर्ल्ड में, ये 100 की 100 कंट्रियां आपस में लड़ती रहती हैं, क्योंकि इन्हें लीड करने वाला कोई भी नहीं है। हालांकि पहले ऐसा नहीं होता था, जब डेमन किंग यहाँ पर रहते थे उनके जाने के बाद ही यहाँ पर ये सारी लड़ाइयाँ हुई हैं। बोला जाए तो लड़ाइयाँ शुरू हुई हैं। अब जैसे हमारे जान को इन सारी बातों का पता चलता है ना, तो वो समझ जाता है कि डेमन वर्ल्ड कैसा है, उसमें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अब हमारा जान महसूस करता है इस ग्रुप के साथ कि ये ग्रुप है ना, एक किसी चीज को डिलीवर करने के लिए कहीं पर ले जा रहा है और इस ग्रुप का सबसे पावरफुल इंसान एक महिला है जिसका की नाम बटरफ्लाई है और वो डाउजियन के 6 स्टार के मीडियम लेवल पर है। हालांकि उसके बॉडीगार्ड वगैरह भी हैं जो कि डाउजियन के 6 स्टार के लो लेवल पर हैं। इसके अलावा और भी बंदे हैं जो कि डाउजियन के 5 स्टार 4 स्टार पर भी हैं। अब जान चलता है तो लगातार इन लोगों के साथ आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि हमारी जान को एक निश्चित स्थान पर पहुंचना है। वहाँ से हमारे जान पता लगाएगा कि वो डेमन किंग को कैसे आजाद कराएगा। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और जो बटरफ्लाई वाला ग्रुप है ना, हमें इसी ग्रुप को बताया जाता है जो कि आगे बढ़ रहा होता है और हमें फिर यहीं से थोड़ी दूरी का सीन बताया जाता है जहाँ पर कुछ लोग इसी ग्रुप का पीछा कर रहे होते हैं। इतने में इन लोगों के पास एक बंदा आता है और वो बटरफ्लाई ग्रुप की, जिस ग्रुप में हमारे जान है ना, उस ग्रुप की सारी जानकारी इस बंदे को दे देता है। ये बंदा चलता है तो हमें सिर हिला देता है और कह देता है कि अब हम कल सुबह उन पर हमला करेंगे और उन्हें खत्म कर डालेंगे। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमारे जान को बताया जाता है जो कि जिस ग्रुप में हमारे जान जा रहा था ना, उसकी लीडर से बात कर रहा होता है और इस लीडर का नाम होता है बटरफ्लाई। ये लीडर चलती है तो हमारे जान को बता रही होती है कि तुम जिस जगह पर जाना चाहते हो ना, मेरे ख्याल से वहाँ पर पहले डेमन एम्परर रहते थे और शायद अभी भी वहाँ पर रहते हैं, लेकिन वो जगह बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित रखी गई है। शायद वहाँ पर जाना इतना भी ज़्यादा आसान नहीं है। अगर तुम मेरे अलावा ये बात और किसी से कहते ना, तो शायद अब तक तो तुम जिंदा भी नहीं बचते। हालांकि मैं तुम्हें वहाँ का रास्ता बता सकती हूँ। सबसे पहले तुम्हें वहाँ पर जाने के लिए एक कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना होगा और उस कॉम्पिटिशन के थ्रू ही तुम वहाँ पर जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पर जाने के लिए या फिर बोला जाए तो डेमन एम्परर के जो भी खास लोग हैं ना, वो उस कॉम्पिटिशन में जज बनकर पक्का आएंगे और शायद वो लोग तुम्हें वहाँ पर ले जा सकते हैं अगर तुम उस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेकर उसे जीत पाए तो। अब जैसे हमारे जान बटरफ्लाई की बात सुनता है ना, तो वो हमें सिर हिला देता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें सुबह का सीन बताया जाता है जहाँ पर जो बटरफ्लाई वाला ग्रुप है ना, वो आगे बढ़ रहा होता है। तभी इनके सामने 3 से 4 बंदे आ जाते हैं और जो 3 से 4 बंदे होते हैं वही रात वाले बंदे, और इन बंदों का नाम होता है, बोला जाए तो इन बंदों में से जो एक मेन बंदा था ना, उसका नाम होता है जुआन ई, और ये याओ जुआन रेक्ट से होते हैं, क्लैन से होते हैं। अब जैसे जुआन ई बटरफ्लाई वाले ग्रुप को रोकता है ना, तो बटरफ्लाई चलती है तो जुआन ई के सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहने लगती है कि तुम क्या चाहते हो। जुआन ई चलता है तो बटरफ्लाई से कहने लगता है कि मैं सिर्फ यहाँ पर इस ग्रुप को खत्म करना चाहता हूँ और जो ग्रुप सामान को डिलीवर करने के लिए जा रहा है ना, उसे लेना चाहता हूँ। अब जैसे ही जुआन ई कहता है ना, तो बटरफ्लाई गुस्सा हो जाती है और अपने ओरिजिनल फॉर्म में, बोला जाए तो बटरफ्लाई एक बटरफ्लाई बन जाती है और तेजी से जो सामने जुआन ई है ना, उस पर हमला कर देती है। अब जैसे जुआन ई बटरफ्लाई को अपने ऊपर हमला करते हुए देखता है ना, तो जो जुआन ई था ना, वो डाउजियन के 6 स्टार के हाई लेवल पर था, इसलिए वो उल्टा बटरफ्लाई के ऊपर ही पावरफुल हमला कर देता है। अब जैसे ही बटरफ्लाई ये देखती है कि सामने वाला हमला, बोला जाए तो जुआन ई उस पर एक पावरफुल हमला कर चुका है, तो बटरफ्लाई चलती है तो पीछे हटने वाली होती है। तभी हमारा जान आता है और जुआन ई के हमले को बीच में ही डिजोल्व कर देता है।
अब हमारा जान चलता है तो जुआन इसे कहने लगता है कि क्या बकवास है, एक घुसल बुड्ढा एक नॉर्मल लड़की पर हमला कर रहा है, ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा बेशरम हो। अब जैसे जुआन ई हमारी जान की बात सुनता है ना तो वो गुस्सा हो जाता है कि क्या बकवास है, एक लड़का मुझसे इस तरीके से बात कर रहा है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो बटरफ्लाई से पूछने लगता है कि क्या मैं इसे खत्म कर दूं। बटरफ्लाई चलती है तो हिचकिचाने लगती है, ये जुआन ई याओ जुआन क्लैन से है, अगर तुम इसे खत्म कर दोगे ना तो हो सकता है कि याओ जुआन क्लैन तुम्हारे पीछे पड़ जाए, इसलिए इसे खत्म मत करो। अब जैसी बटरफ्लाई कहती है ना तो हमारे जान हमें से रिला देता है, लेकिन जो जुआन ई था ना वो हमारे जान के ऊपर हमला करने लगता है। अब जब हमारे जान जुआन ई को ऐसा करता हुआ दिखता है ना तो हमारे जान को गुस्सा आ जाता है और वो एक ही अटैक में जुआन ई को 2 टुकड़ों में बांट देता है। अब जैसे जुआन ई मरता है ना तो आसपास के लोग भी यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन इतने में रेड बटरफ्लाई के लोग चलते हैं, मतलब कि बटरफ्लाई के लोग चलते हैं तो सारे के सारे लोगों को याओ जुआन क्लैन के सारे लोगों को जो यहाँ पर बटरफ्लाई ग्रुप से सामान को छीनने के लिए आए थे ना उन्हें भी ये लोग सभी के सभी खत्म कर डालते हैं, ताकि जो याओ जुआन है ना उस क्लैन को पता ही नहीं चल सके कि उसके जुआन ई बुड्ढे को किसी ने मार डाला। खैर कोई नहीं, इसी मारने काटने के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।